नमस्कार दगड़ियों, राम राम। पहला प्रणाम कष्ट आप सब लोग। उम्मीद करो ठीक ठाक कुशल मंगल स्वस्थ और मस्त होने वाला। तो दगड़ियों आज मछू धौलछिन में धौलछिना उद्योग विभाग में और आप लोगों के बीच में आज मैं निवेर हुई यहाँ वीडियो। उम्मीद करो आप लोग वीडियो को पूरा देखला और जुड़ी रहा। और ये मैं यह कि खासकर जो हमारे किसान भाई लोग सन, हमारे ग्रामवासी सन, उन्हें लीजिए वह बहुत ज़रूरी और बहुत बढ़िया बात है आप लोगों के बीच में लिवेर होनी। पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप जन करिए और जो नए मित्र सन चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखो अगले का वीडियो और यो जो आप लोगों का आज मैं यो खबर देने वाल छूँ, यो जो संदेश आप लोगों के बीच में जोड़ने वाल छूँ, ये बहुत कामक वीडियो छू, बहुत कामक चीज़ छो आप लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ उद्यान एवं खाद्य प्रशिक्षण विभाग उत्तराखंड जनपद अल्मोड़ा हैं रविचंद्र जी। रविचंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी फसक में। तो आज मैं आपके ज़रिए अपने इन मित्रों को, अपने इन भाई लोगों को मैसेज देना चाहता हूं और इन तक वो सुविधाएं पहुंचाना चाहता हूं जो आप इनको बताने वाले हैं। जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार और तमाम आपके साथियों को जो आपका YouTube चैनल देखते हैं उनको मेरा नमस्कार। तो सबसे पहली बात यह है कि उत्तराखंड में जो अभी हमारी उद्यान विभाग की जो योजनाएँ चल रही हैं, खासतौर से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उद्यान विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उसमें प्रमुख रूप से जो है हमारे पास मेन जो योजनाएं 4-5 योजनाएं हैं। जैसे एक तो पॉली हाउस है, जैसे किसान बेमौसमी सब्जी उत्पादन करने के लिए पॉली हाउस उत्पादन कर सकता है। और सब्सिडी में हमारे वहाँ सब्जी बीज है, जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च और मटर। तो इस टाइप के अनेक जो सीजनल बीज होते हैं वो हमारे पास मिलते हैं। और जो योजनाओं में जो है उसके पास हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है, जिससे किसान जैविक खेती कर सकता है, वर्मी कंपोस्ट बनवा सकता है। तो उसमें क्या है, वर्मी कंपोस्ट में जो है, वर्मी कंपोस्ट में आपको लगभग 75% सब्सिडी है। तो जो योजना है वर्मी कंपोस्ट की, वो लगभग 33,330 रुपये की टोटल योजना है। उसमें से 75% किसान को सब्सिडी मिल जाती है। कहने का मतलब यह है कि किसान को लगभग 24,000 रुपये का उसमें उसके सीधे खाते में DBT के माध्यम से पैसा ट्रांसफर हो जाता है, ये है। और हमारे पास जैसे सब्जी बीज में है, जैसे सीजनल बीज है, आलू है, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सीजनल बीजें आती हैं। और फल पौध में जो है हमारे पास, फल पौध में हमारे पास आता है आपका जो बरसात के फल पौधे आते हैं। बरसात में आते हैं हमारे पास आम, लीची, अमरूद और ये बरसात में और क्या क्या आते हैं। और जाड़ों में जो आते हैं पौधे हमारे पास, जैसे खुमानी हो गया, अखरोट हो गया और सेब हो गया, कीवी हो गया, ये हमारे पास बरसात में उपलब्ध हो जाएंगे आपको। अच्छा, तो जैसे कि आपने अभी ये सारी चीज़ें बताई, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या फिर कहीं पर क्या क्या मतलब करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंटेशन जो है मेन हमारे वहाँ सिर्फ एक तो उसमें है कि किसान की हमें एक तो ID चाहिए, किसान की या आधार कार्ड चाहिए। मेन तो आधार कार्ड ही लगता है। आधार कार्ड हो गया, किसान के पास ज़मीन का जो उसका ज़मीन होती है उसकी खाता पतौनी हो गई, और किसान के बैंक अकाउंट की जो फोटो, बैंक का पासबुक होती है उसकी फोटोकॉपी लगती है हमारे पास। अच्छा। और 2 फोटोग्राफ पासपोर्ट के लगते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए यही है फिलहाल अच्छा, हमारे पास। तो ये सारे अगर उसके पास डॉक्यूमेंट हैं तो इन सुविधाओं का लाभ वो उठा सकता है यहाँ से। और इसके अलावा मैं और आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता था ना, जैसे मतलब ये खाद वगैरह है या कीड़े मारने वाली दवाइयाँ वगैरह, वो सब यहाँ पर अवेलेबल आपके पास मिल जाती हैं? बिल्कुल। जैसे सब्जी में जो कीड़ा लग जाता है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास साइपरमेथ्रिन होगी, इमिडाक्लोप्रिड होगी, या कुर्मुलानाशक जो दवाइयाँ आती हैं हमारे पास, वो सब यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे आज आपके बीच मेरा आने का यही मकसद, एक पर्पस था ना। लोग कहते हैं, बहुत सारे किसान हैं मेरे को मिलते रहते हैं, तो कहते हैं यार हमें ये बीज नहीं मिल पाता है, हमें इस बार ये नहीं मिल पाया। तो मैंने कहा चलिए आज मैं ज़रा ब्लॉग में जाता हूँ और उन लोगों को ये संदेश देते हैं, ये मैसेज उन तक पहुँचाते हैं कि अगर आपको कोई भी बीज, मतलब सीजनेबल जो बीज होते हैं, अगर वो आपको चाहिए हो तो आप ब्लॉग में जाके वो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप हमारे ऑफिस में आइए। यहाँ पे ऑफिस आपको सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक खुला हुआ मिलेगा जी। तो आपको यहाँ सारे बीज, जो सीजनल बीज होते हैं, वो हमें हमेशा टाइम पे उपलब्ध करा देते हैं किसानों को जी। खासतौर आपका बहुत काफी दूर पड़ता है, तो वहाँ के लोग यहाँ पे बहुत कम लोग आ पाते हैं। जैसे आप कभी आप ही आते हो, बाकी लोग नहीं आ पाते हैं। जो नजदीक के गाँव वाले वो तो लगातार बने रहते हैं यहाँ पर, आते रहते हैं, बीज मिलते रहता है। अच्छा, इन फैसिलिटियों का जो फायदा है वो लोग लेते रहते हैं जो आसपास के वाले हैं ना। बाकी दूर दराज वाले गाँव ऐसा है कि कोई लोग आ नहीं पाते, अगर कोई बैंक में आया तो तभी लोग यहाँ पे ऑफिस में आ पाते हैं, तभी जाके उनको मिल पाता है। जी जी। तो अभी आपका जो ये आपने जैसे पेड़ वगैरह बताए ना, अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो सर्दियों के समय भी यहाँ पे जो पेड़ हैं, जैसे आपने बताया आम, लीची वगैरह,
तो ये पेड़ आपके पास अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पे ना? सर्दियों में आम लीची के तो नहीं आएंगे। अच्छा। सर्दियों में हमारे पास जो पतझड़ वाले पौधे होते हैं, जैसे अखरोट हो गया, खुमानी हो गया, आड़ू हो गया, पुलम हो गया, ये चीजें मिल पाएंगी। अच्छा, ये जो पेड़ वगैरह हैं ये चार्जेबल होते हैं या फिर मतलब? ऐसा कुछ सब्सिडी पे होते हैं, चार्जेबल तो पूरी तरह से नहीं कह सकते। अच्छा। कुछ सब्सिडी में मिलते हैं, जैसे 50% मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना चल रही है हमारे बिहार में। अच्छा। उसमें 50% किसान पड़ता है, किसान को अच्छा देना पड़ता है। और कुछ पौधे निःशुल्क योजना में आते हैं जो हम किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा, तो दोनों चीज़ें हैं आपके पास। बाकी ये सब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी योजना चलाए। गवर्नमेंट की जो योजना है उसी हिसाब से हम मेरी योजना चलती है, उसी हिसाब से हम किसानों को प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, उसी हिसाब से वितरण करते हैं आप। तो रवि जी, जैसे मैंने सुना था बीच में ना, लॉकडाउन के चलते बहुत युवा हमारा बेरोजगार हुआ था। बहुत लोगों ने अपने मतलब ये सारे कार्य जो हैं, जैसे पॉली हाउस हो गया और बागवानी हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब उसने लॉकडाउन के बीच में शुरू किया था ये काम। तो आपके पास ऐसे लोग आए होंगे उस बीच, और कुछ ऐसे भी हुए होंगे जिन्होंने काम किया था बीच में उनका बंद हो गया, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आज अच्छा खासा कर रहे हैं ये काम और आगे मतलब अपनी रोजी रोटी भी कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से। तो ऐसा कुछ आपके बीच हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। अभी ऐसा हुआ कि जैसे 2020 में लॉकडाउन लगा था मार्च के बाद, तो काफ़ी लोग, कुछ लोग जो प्रवासी थे वो घर पे आ गए थे। तो वो लोग, काफ़ी लोग मेरे पास आए कि सर हमें आप घर में खेती बाड़ी करनी है, तो इसलिए हमें आप योजनाएं बताइए कोई। तो मैंने बताया कि हमारे विभाग में योजना चल रही है पॉली हाउस की। जिला योजना अंतर्गत पॉली हाउस मिल रहे थे और राज्य सेक्टर के पॉली हाउस मिल रहे थे। तो उसमें जिला योजना के तो पॉली हाउस थे, वो 30 गुना 11 गुना 9 फीट का था, और जो राज्य सेक्टर का था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो 100 स्क्वायर मीटर का हमारा बनता है, वो था। तो काफ़ी किसानों ने यहाँ पे जिला योजना के पॉली हाउस लगाए, क्योंकि उसमें सब्सिडी ज़्यादा थी, तो इसलिए किसानों ने वो लगाए। तो उसमें ऐसा कि एक किसान हमारे हटोला में थे, संदीप कुमार, उन्होंने लगाया पॉली हाउस। तो आज काफ़ी अच्छा सब्जी उत्पादन कर रहे हैं हटोला ग्राम सभा में। और काफ़ी लोग भी आए, जो हमारी योजना है कि पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से हमने काफ़ी लोगों को पॉली हाउस प्रदान कराया यहाँ पे। अच्छा। और काफ़ी लोगों को फल पौधे प्रदान किए गए, जिनको लगभग 3 साल हो गए हैं, वो आज फल उत्पादन कर रहे हैं पौधे। तो उससे भी अपनी आमदनी कुछ लोग कमा रहे हैं। अभी जो सीजनल बीज हैं, जो अभी शीतकालीन में वो बोए जाते हैं, तो उसमें पालक है, मूली GLW जो लंबी वाली होती है, सलाद वाली, और मटर है, मेथी है, धनिया है, बाकुला है, और काफ़ी सीजनल बीज जो आते हैं, सलजम है, ये बीज हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तो ये बीज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीज लेने के लिए ये सब सब्सिडी वाले बीज हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आप आइए और जो भी किसान आता है उसको हम बीज देते हैं, बाकी जो सब्सिडी का पैसा होता है उनसे ले लेते हैं। अच्छा, तो सब्सिडी का पैसा, ये मैं समझा नहीं, मतलब जैसे कि सब्सिडी का पैसा? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बीज हैं मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना के तहत आ रहे हैं, जिसमें 50% सब्सिडी, जैसे कोई बीज 100 रुपये किलो है तो हम उसको 50 रुपये किलो के हिसाब से प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, ठीक। तो मतलब बेरोजगार ना होने से ये काम करना बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल। तो सुविधा तो आगे से मिल ही रही है सरकार के जरिए ना। तो हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए बहुत अच्छा संदेश आपने आज दिया, और हमारे जो मतलब जो हमारे गांव के किसान भाई लोग हैं उनके लिए भी आपने बहुत अच्छी मतलब ये एक मैसेज दिया उनको। तो रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे कमी जमता है ना। देता हूँ रुका, इसको जरा मटर देता हूँ पहले। ये तुमन क्या भेजन भयो आमो तुम की लड़वा रहा है? अच्छा, ये बिल हणवा रहा, क्या है बिल जला पर तुम आज? तुम्हारा नाम किसो? नाम सर देवेंद्र सिंह। तो देवेंद्र सिंह जो आज की लड़वा रहा तुम यहाँ ब्लॉग में? सर मूली के बीज हो गया, और ये मूली बीज, मेथी, इसका बीज ले जाने के लिए आया था सर। अच्छा। तो अच्छा, कहाँ हुआ घर आपका? सर ये भनलगांव। हाँ सर। तो आपको यहाँ पर बीज मिला? हाँ सर, बीज मिला। अच्छा, मूली का और ये मेथी सर। मेथी, मूली, मटर। हाँ सर। अच्छा। तो आपने खेती करी होगी घर में? हाँ सर। अच्छा, लगाते हो हर सीजन के हिसाब से? हाँ सर, हर सीजन में लगाते हैं। और बीज कहाँ से ले जाते हो? बीज सर यहीं से ले जाते हैं, ब्लॉक से ही ले जाते हो आप हर बार? अच्छा, तो अब ये हाथ में क्या है? मटर है सर। अच्छा, मटर का बीज लेने आए हो यहाँ पे? अच्छा, तो तुमन का नहीं सब देखनी हमारे पहाड़ी फसक में, तो क्यों कौन जा जरा इनके दो शब्द को? सर 2 शब्द मतलब
और क्यों कौन सो जो हमारे दगड़ी तुमन का देखनी बस जनपद मटर जला सर एक ब्लॉग में आया और इस वीडियो को शेयर कर दिया। अच्छा धन्यवाद सर। धन्यवाद फाड़ी रोड नहीं है माओ, आप सही है वो चलेंगे नहीं क्या? मटर मूली अच्छा मटर मूली बीज तो बहुत अरो यहाँ मटर अरो मुँह अरो तुम्हारे पालक अरो मेथ अरो ने पालक ले जाओ। अच्छा तो हर साल तुम इसके यहाँ पर ले जाता बीज हाँ अच्छा हर साल यहाँ बटी करी जाओ। अच्छा तुमन का यहाँ मिल जानी हो होय ने मिल जा। तुम्हारे नाम की है खिमुली देवी खेमुली देवी कहाँ भोग गाँव तुम्हार नौगांव नौगांव भी है तुम नौगांव बुटी की यहाँ रहा था होय। अच्छा अच्छा और की हरो पर घर पर आजकल तुम्हारा कारोबार ये रोज क्या कौन जाए खेत मसूर और नहीं भट गहत अच्छा और सब्जी में आलू जो अच्छा। चौमास में लोगों ने एक बार ना। अच्छा ये बार दाव को तू हरे उसका उसके दाव कम है रे बार बहुत बारिश पड़ी फिर ना मतलब है ही रहे 50-60 किलो। अच्छा अच्छा वो भट गोहत सोयाबीन वगैरह हरी अलग अलग हो सब हूँ मतलब अच्छा सब होने सब काव भट सोयाबीन गहत और उड़द अच्छा ये सब दाव। अच्छा और असौस सिमेर हलो घा काटलो पूरे घा काटन में देवी रह फिर घा काटन से सब जाके ऐसा रहो आइए ना बहुत बदबू असौज में मस्त बारिश है पड़ी ने हाँ और ये बार असौज में भटले बहुत सड़ी हाँ, काटी हुई भट ने गार्डन में घाव लगी तो खराब गई उधर सब अपनी पानी भरी पड़ो गड़न ने हाँ वो गार्डन पानी भरी पड़ा। अच्छा 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 चलो और कारोबार की कर रहो कारवार दी गोरछन अच्छा और एक जोड़ी बैल छन अच्छा दी बचिया छन। अच्छा चलो कारोबार बढ़िया कर रहो तुम हाँ जब कि मतलब 6 जियो टैगिंग टाइम में जियो टैग से मेरे पास 6 इनका टैग लगी। अच्छा सैनक इंश्योरेंस हरो तुम इंश्योरेंस तो नहीं इंश्योरेंस ये साल रेनवल करन न कर रहा अच्छा ना करा अच्छा उसी टैग लगा रखने हाल कान में ना उसी दी तो इंश्योरेंस वाली अब खत्म हो रहा है 2022 में हुनर मतलब नई इंश्योरेंस है। अच्छा इंश्योरेंस खत्म हो जाता खत्म तो सुविधा तो सब मिलने ला रहे हैं सब मिलने ने सब मिलने सब मिलने चलो बढ़िया बीज ही जमा का सब उपलब्ध है सब उपलब्ध है जा तुम हर साल या बड़ी अपन बीज लीजिए अपन खेती बाड़ी करता है बहुत बढ़िया आइयो बार गेहूँ बीज ला रो बिल हो जो भी 10 किलो ले आ रही मतलब मली अच्छा मली लिया लो सा हो ले लो अच्छा, 10 किलो जो भी 2 किलो मसूर अच्छा की रेट दे उन्होंने 25 रुपए किलो 25 रुपए किलो हाँ। और मसूर मसूर 70 रुपए किलो 70 रुपए किलो हाँ। अच्छा कदू किलो ले गेहूँ तुम गेहूँ 10 किलो 10 किलो अच्छा और 2 किलो मसूर मसूर अच्छा अच्छा चलो ठीक से बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा ठीक। अच्छा ये कोयल मशीन सु डालने वाली है अच्छा ये भी ले जा रहे हो आप देखता हूँ ऐसा अगर वो बढ़िया होगा तो दिलाऊंगा। हाँ नहीं ये तो बहुत बढ़िया है ये मशीन ना अच्छी है दगड़ियों अगर आप लोग देखो ये सुने हर चीज़ सुविधा मिले हैं ब्लॉग में या ये मशीन लछ या मैं सब्सिडी लछ अल्लाह पूछनु जरा है ये कदू सब्सिडी छू इन मशीन में कबीर तो ये खाद वगैरह जैसी कि दवाई तुम्हारे गेहूं में कीड़ लग जा और धानन में कीड़ लग जा और तुम्हारे साग सब्जी में कीड़ लग जा तो वीग लीजिए ये मशीन छू ये मशीन में दवाई डालबीर तुम अपने आंगन में छिड़काव कर सकता जेल तुम्हारी पैदावार भली हो। दगड़ियों आज वीडियो अब यल्ला समाप्त करना आप लोगों ने वीडियो देख ली कस लगा आप लोगों ने क्या और की बात भल लगी कमेंट जरूर करिए हकील कला आप लोगों के बीच में जो आप लोगों के ब्लॉग द्वारा या केला और आप लोगों को जानकारी चाहिए तो जरूर हम उनका कमेंट करिए हकील का आप लोगों के बीच में उस जानकारी ला हम लेना कोशिश करें तो फिर मैंने हकील वीडियो हकील ब्लॉग लगे तब तक धन्यवाद जय हिंद जय उत्तराखंड।